जय हिंद एवरीवन। सो भाई, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अब उसमें बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास बता है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है एंड दिसंबर अपनी पीक पे है, मतलब ख़त्म होने वाला है ना। तो आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज थी, चाहे वो टेलीग्राम में, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम में। ठीक है, कि भैया जीके कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, मैथमेटिक्स कैसे करें, या फिर अपनी हिंदी को कैसे करें। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, जीके की अगर आप लोग टेंशन लेते हो ना, तो यार जीके पे इतना फोकस खैर करो, पर मैं इतना नहीं बोलता। क्योंकि जीके में जो आपका डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जीके में जो आपका डिफरेंस क्रिएट होता है वो मैक्स टू मैक्स आपका यहाँ पे कितना क्रिएट होगा, वो आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का क्रिएट होगा। ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई होशियार बच्चा भी है ना, जो पूरी ल्यूसेंट रट के है, आपकी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, आपका जो पिछला सब सॉल्व करके आ गया, वो भी यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10 या 11 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही क्वेश्चन कर पाएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस आप में नहीं होगा। तो यार 5-6 तो आप भी कर दोगे बिना पढ़े, है कि नहीं। आधे आधे साइंस के कर दोगे, कुछ एक आध अपने करंट का कर दोगे। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आती, आपको रीजनिंग नहीं आती, आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ फिर आपका सिलेक्शन रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ने वाला तगड़ा वाला बंदा ना, वो नहीं छोड़ेगा, वो फाड़ के रख देगा अटके उस सब्जेक्ट को। वो 40 में 40 ठोकेगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब 20 के 20 क्वेश्चन करेगा। इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, आज हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को लेके कि आपको रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करना है कम से कम टाइम पे। ठीक है, देखो मैं सिलेबस करने को नहीं बोल रहा, क्योंकि सिलेबस तो खैर अब हो भी नहीं सकता। ये तो उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है। बस अब ये हो रहा है कि यार कुछ होच पोच हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, लास्ट टाइम में क्या कर ले ऐसा कि हमारा स्कोर जो है ना वो 40 के अराउंड आ जाए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दूं कि आपका कंटेंट किस तरीके का, या आपके कितने कितने मार्क्स का आपका आता है। देखो, एनालॉगी जो आपकी रहती है वो आपके एक से, मतलब एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम आपका रहता है एनालॉगी से। ऑड वन आउट से भी आपका एक क्वेश्चन रहता है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका सीरीज से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीरीज से आते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर से आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है। अब वो सीरीज फॉर्मेट में रह सकता है या फिर आपका वो मैट्रिक्स वगैरह बनाकर। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन आता भी है या फिर नहीं भी आ सकता। ठीक है, 0 से 1 बोलूंगा मैं इसे। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, और आपका एक यहाँ पे हो गया आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। इनसे मिलकर भाई जहाँ तो ब्लड रिलेशन आएगा, जहाँ तो ये आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। वेन डायग्राम का यूजफुल ये कहाँ यूज़ करोगे भैया आप लोग? एक तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में यूज़ करते हैं उसको, दूसरा हम लोग सिलोगिज्म में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिलोगिज्म में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन आप इससे भी लगा ही लो। ठीक है, क्यूब एंड डाइस से आपका क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर आएगा भी तो ना बहुत, क्योंकि बहुत से सेट्स में एग्जाम कराना है, हो सकता है एक आध में आ जाए। वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो नहीं आता है। ठीक है, आपका चाहे वो ट्राइंगल्स है, चाहे काउंट का फिगर्स है, तो उनके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खैर आपको ट्राइंगल्स को तो करके जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इस पे मॉक्स से आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है भाई, अपने टाइम को इम्प्रूव करना है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अर्थमेटिक रीजनिंग या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक ही बात कर रहा हूँ आप इनको। ठीक है, इसमें आपका क्या रहता है कि आपको यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स की फॉर्मेट में, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे साइंस दे दिए कि प्लस इज कॉर्डेड एज माइनस, इस तरीके से बोल दिया कि प्लस को माइनस बोल दिया, माइनस को डिवाइड बोल दिया, तो बताओ इक्वेशन का राइट आंसर क्या होगा। या फिर कई बार बोलता है साइंस को इंटरचेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, तो बताओ कौन से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उस तरीके से। फिर आपका यहाँ पे वर्ड अरेंजमेंट हो गया, आपका डिक्शनरी से हो सकता है या फिर आपका किसी भी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहाँ से लगा लो, डिक्शनरी से कह आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो इसी में इंक्लूड आपको हो सकता है। ठीक है, एज से आपका क्वेश्चन आता भी है और नहीं भी आता, 0 to 1 बोल लो। ठीक है, कैलेंडर से आपका 0 to 1 बोल लो। आ गया तो भैया एक आएगा, वरना नहीं आता। ज़्यादा फोकस मत करना। ठीक है, सिंपल अगर पढ़ना भी है तो इतना पढ़ जाना कि आज की डेट से किसी भी डेट को कैसे कंपेयर करते हैं, या फिर और डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस इतना कर लो, ज़्यादा डीप में मत जाना। ठीक है, या एक वो जो फॉर्मूला होता है आपका 2/11 वाला, जो क्लॉक के एंगल्स का होता है, वो पढ़ लेना। ठीक है, डायरेक्ट वाला। सीरीज मैंने बता दी, उसी तरीके से मैं सीरीज जितनी भी है ना भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीरीज से रहेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपका वही आ गया, आपका ट्राइंगल्स वाला। एक हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन रहेगा पेपर फोल्डिंग से या फिर कटिंग से। एम्बेडेड फिंगर से आपका एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। कंप्लीशन ऑफ फिगर से ये आप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपका पेपर फोल्डिंग में ही एक किस्म का मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में। मिरर इमेज वाटर इमेज से आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा। बाकी मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे मान लो आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, है ना सर, वही जो आपका कॉज हो गए, बफेलोज हो गए, हैन वाले क्वेश्चन आते हैं, इतने पैर है, इतने वो है, तो बताओ ये कितने हैं। तो उस टाइप के वो मिसलीनियस में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सामने मोटा मोटा कि आपको किन पे फोकस करना है। अब मैं आपको बता दूं
कि अभी आपको फोकस किस पे करना है। देखो, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और मिसिंग नंबर, ये 3 ऐसे चैप्टर है ना कि इनको छोड़कर जो बाकी वाले चैप्टर हैं वो तो सभी को आते हैं, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी वाले चैप्टर तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अगर किसी की सिलेक्शन रुकती है या वो मेरिट से पीछे गिरता है ना, तो भैया यही वो 3 चैप्टर हैं जो उसके मार्क्स कटवाएंगे, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता, सिंपल बात है, ठीक है। अब इन पे आप लोग फोकस कैसे करोगे, आप लोग करोगे मॉक टेस्ट। दिन में आपको क्या करना है भैया, 2 मॉक देने हैं। दिन में क्या करना है, 2 मॉक। कहाँ से दोगे, टेक्स्ट बुक से या फिर किसी और कंपनी का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परचेज ज़रूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। RW से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको मॉक कैसे देना है, 2 मॉक दोगे। एक मॉक हो गया आपका प्रीवियस ईयर वाला और एक हो गया आपका लेटेस्ट वाला। प्रीवियस ईयर वाला आपको समझाएगा कि लास्ट ईयर पेपर आता कैसे, एक्चुअल में किस टाइप से क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। मान लो आपने 25 या 25 थोड़ी ज़्यादा हो गया, 22 मिनट में आपने मॉक दिया, 25 क्वेश्चन वाला मॉक होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर। और उसके बाद आपको 20 मिनट बैठकर उसको एनालाइज करना है बिल्कुल अच्छे से कि कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, या फिर आगे से अगर एक क्वेश्चन आता तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर लूँगा, उसका डीप सोल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। एक मॉक देना है आपको लेटेस्ट वाला, जो आपका टाइम मैनेज करवाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको भी अच्छे से एनालाइज करना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं भाई बुक के बारे में। देखो, बुक से सबसे बेस्ट है, जैसे मान लो मिसिंग नंबर चैप्टर है और आप चाहते हो कि मैं लास्ट 4 साल के सारे क्वेश्चन लगा जाऊं जो TCS ने पूछे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिनैकल की बुक आती है, जिन्होंने बहुत अच्छी 3rd एडिशन आया है, ठीक है, इसका बहुत बढ़िया बुक है, जिसमें उन्होंने लास्ट 4 साल के CTS के TCS के सारे क्वेश्चंस को इन्होंने अरेंज कर रखा है आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये लगभग आपको जो है 600 के राउंड आपको ये बुक पड़ जाएगी, ठीक है। 500 के राउंड आपको ये बुक पड़ेगी, आप मंगवा सकते हो, ठीक है इसको। दूसरा, अगर आपने बुक परचेस नहीं करनी, आप नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा, यूथ कॉम्पिटिशन बुक है, ठीक है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम दमाथिया इंस्टीट्यूशन, आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे दमाथिया इंस्टीट्यूशन लिखकर आपको वहाँ पे जो है मैं यूथ कंपटीशन की PDF प्रोवाइड करूँगा। मैंने पर्सनली इसको करा यार, और इसके सॉल्यूशंस एकदम उम्दा लेवल के सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये PDF दूंगा आपको, फ्री मिलेगी एकदम, ठीक है। आप लोग बस क्या करो, एक बार इस पर रिवाइज मार जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर कर जाना मेरे भाई 4 साल के, ठीक है। क्योंकि 4 साल के क्वेश्चन आपको कर जाओगे ना एक बार, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। रियलिटी में बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपका, जैसे मान लो आपको मैथ्स को लेकर चाहिए कि भैया मैथ्स का कैसे करें हम लोग, मैथ्स का क्या कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देना, या जिस भी है ना सब्जेक्ट का आपको चाहिए होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।